हरे कृष्णा, मैं हूँ गार्गी। आज हम हैं बरसाना, और ये जो बरसाना गांव है कोई मामूली गांव नहीं। यहाँ पे ईश्वर ने प्रेम का रूप लिया, राधा रानी का रूप लिया और बहुत सारे भक्तों को प्रेममय कर दिया। आइए आज हम बरसाना की यात्रा करेंगे, हम रोपवे पे जाएंगे, हम गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे और बहुत सारी अनसुनी बरसाना की कहानियाँ, वो सब कुछ आपको इसमें दिखाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं आ गई हूँ रोपवे के पास, और रोपवे के पास आते हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो तिलक लेके रहते हैं, और इन्होंने मुझे तिलक लाके ब्यूटीफुल बना दिया है। तो जब आप राधा रानी के पास आए तो सिर्फ आप ऐसे ही मत जाएं, राधा रानी को श्रृंगार बहुत पसंद है, तो श्रृंगार करके ही राधा रानी के पास आप जाएं। जब आप जाएंगे आपको ऐसे छोटे छोटे बालक मिलेंगे जो आपको तिलक लगा देंगे। राधे राधे। राधे राधे। हम है रोपवे पे। रोपवे पे जाने के लिए आपको टिकट्स लगता है, ये 100 रुपीज़ के टिकट्स है, आना जाना दोनों मिला के। एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा, अपने बच्चों को ज़रूर लेके आएगा, बिकॉज ये हमारे आगरा एंड एनसीआर के पास आई थिंक इट्स नियरेस्ट रोपवे एक्सपीरियंस दैट वी कैन गिव टू आवर किड्स। हरे कृष्णा। हम हैं बरसाना के रोपवे में, और ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, बिकॉज ये हमारे एनसीआर के आसपास और कहीं आपको ये ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे आप पहाड़ियाँ आप लोग देख सकते हैं, रोपवे में बैठ सकते हैं, राधा रानी के दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो रोपवे हमें सीधे छोड़ती है राधा रानी के मंदिर के जस्ट पास में, तो आप इससे रोपवे के थ्रू बहुत जल्दी राधा रानी से मिल सकते हैं, और आपका अंदर जितनी भी बेचैनी है राधा रानी के दर्शन करने की, वो आप तुरंत शांत कर सकते हैं। यहाँ से आप लीजिए, राधा रानी के मंदिर के जस्ट बगल में मिलते हैं राधा रानी की चुनरी, श्रृंगार और कमल के फूल। राधा रानी के साथ कहते हैं आप जब भी किसी संत महात्मा से मिले या भगवान के मंदिर जाएं, कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, फूल फल मिठाई अवश्य लेके जानी चाहिए। हमने यहाँ से ली थोड़ी सी फल मिठाई, और अब हम चल रहे हैं राधा रानी के पास। रंगीली महल, राधा रानी बरसाने में मंदिर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राधे राधे। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ बरसाने की। क्या आपको पता है फ्रेंड्स कि कृष्ण भगवान जिससे मिलना चाहते हैं उनको तो वृंदावन बुलाते हैं, लेकिन बरसाना हर कोई नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण उसी को बरसाने भेजते हैं जिनसे श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। और आपको पता है ये राधा रानी की जो अटारी है, जो आपने अभी वीडियोस में देखी, जहाँ पे राधा रानी का मंदिर है, उस अटारी में सिर्फ इंसान नहीं जाते, अनंत ब्रह्मांड के देवी देवता वहां जाकर नतमस्तक होते हैं। ऐसी है वो राधा रानी की अटारी। राधा रानी की अटारी से जुड़ी हुई एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। राधा रानी के मंदिर के नीचे एक समाधि है गुलाब खां की। तो गुलाब खान कौन था? तो गुलाब खान एक व्यक्ति था जो सारंगी बजाता था अटारी पर, और दिन रात सारंगी बजा के ही अपना धनोपार्जन करता था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी, उसका नाम भी राधा था, और जब वो सारंगी बजाता तो राधा नृत्य करती थी, और उसका यही काम था। वो दिन रात सारंगी बजाता, राधा राधा कीर्तन करता, और उसकी बेटी नृत्य करती। बहुत सारे भक्त भी उनके साथ मिलके कीर्तन किया करते थे, और वो वहीं पे रहता था गुलाब खां, उसकी बेटी, और वो वहीं का प्रसाद भी वहीं का ही ग्रहण करते थे। उनका अर्निंग सोर्स भी वही था। तो एक बार क्या हुआ, धीरे धीरे करके जब उसकी बेटी बड़ी होने लग गई, तब लोगों ने बोला गुलाब खां तुम अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर देते? तो गुलाब खान ने बोला कि मैं कौन होता हूँ शादी करने वाला, मेरी हैसियत ही क्या है।
विवाह करने के लिए तो राधा रानी को ही विवाह करना पड़ेगा, मैं तो सिर्फ राधा रानी की सेवा करता हूँ, राधा रानी देख लेगी। तो वहाँ के जो गोस्वामी थे और आसपास के लोग थे, उन्होंने बोला कि अगर तुम शादी करने को तैयार हो तो फिर हम लोग पैसों की व्यवस्था भी हम ही कर देंगे और दूल्हा भी अच्छा सा ढूंढ लेंगे। तो गुलाब खान ने बोला कि ठीक है। तो ऐसे करके राधा जो उसकी बेटी थी, उसकी बहुत अच्छे परिवार में, बहुत संपन्न परिवार में शादी हो गई। अब राधा की शादी जब हो गई, तब फिर गुलाब खान वियोग में चला गया। उसको वो सहन ही नहीं हो पा रहा था दुख, क्योंकि बचपन से लेके आज तक, जब से वो राधा रानी छोटी सी बच्ची उसके साथ रहती थी, वो दिन भर सारंगी बजाता था और वो नृत्य करती थी। उसका यही काम था। अब उसको समझ ही नहीं आ पा रहा था कि वो अपने आप को कैसे संभाले, क्योंकि वो छोटी सी लड़की हर वक्त बाबा 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 करती थी और अब उसके कान थक चुके थे कि अब उसके कान सोच रहे थे कि अब मुझे कौन बाबा बाबा कह के पुकारेगा। वो हर वक्त रोता रहता राधा की याद में, कुछ नहीं कर पाता। लोगों ने उसको बहुत समझाने की कोशिश करी कि बेटियां पराया धन होती हैं, परेशान मत हो, लेकिन गुलाब खान को समझ में नहीं आ रही थी ये बात। वो दिन रात अटारी पे बैठ के सिर्फ राधा राधा करता रहता और उसने अब तो सारंगी बजानी भी बंद कर दी थी। एक दिन क्या हुआ, अटारी पे जहाँ पे वो बैठा बैठा रहता था, वहां से अब गुलाब सिंह दिखाई देना बंद हो गया। तो लोगों ने सोचा गुलाब सिंह कहाँ है, गुलाब सिंह कहाँ है, सब जगह ढूंढने की कोशिश करी, बट गुलाब सिंह कहीं दिखा नहीं। क्योंकि ऐसा इतने सालों में आज तक नहीं हुआ था कि गुलाब सिंह कभी भी अटारी छोड़ के गया हो राधा रानी की। बट लोगों ने सोचा कि हो सकता है बेटी के वियोग में बहुत दुखी रहता था, बूढ़ा भी हो गया था, शायद जंगलों में चला गया हो या बैकुंठ धाम चला गया हो। तो उन लोगों ने उसकी याद में एक समाधि बनवा दी, गुलाब खां की समाधि। और काफ़ी दिनों तक वो मिला नहीं गुलाब सिंह। तो लोगों को यही लगने लगा कि अब तो वो है नहीं। एक दिन क्या हुआ, जब गोस्वामी जी राधा रानी को मेन मंदिर में, राधा रानी को जब भोग लगा के नीचे उतर रहे थे अटारी से नीचे, तो पीछे से आवाज आई, गोस्वामी जी राधे राधे। तो गोस्वामी जी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो देखा गुलाब खान खड़ा था। पहले तो वो डर गए, सकपका गए, उनको लगा कि ये तो मर चुका है, ये सामने कैसे आ गया। फिर गुलाब खान ने बोला, गोस्वामी जी क्या हुआ, आप मुझे देख के डर क्यों रहे हैं। तो बोले, गुलाब खान तुम तो जा चुके थे ना, और हमने तो तुम्हारी समाधि भी बनवा दी थी, तुम कहाँ से आ गए। तो गुलाब खान बोला, मैं तो कहीं नहीं गया था गोस्वामी जी, मैं तो अटारी पर ही था। एक दिन की बात है, मैं बहुत रो रहा था, मुझे अपनी छोटी बेटी राधा की याद आ रही थी और मैं बहुत रो रहा था। तो एक छोटी सी लड़की मेरे पास आई, बोली कि आइए बाबा, मैं आपको मंदिर के अंदर ले चलती हूँ। जब वो मुझे मंदिर के अंदर लेके गई, मैंने देखा वहाँ पे राधा और कृष्ण रास कर रहे थे और मुझसे बोले कि तुम यहाँ पे आके बैठो और सारंगी बजाओ। मैं तब से इस मंदिर के अंदर ही रहता हूँ और सारंगी बजाता रहता हूँ। तो गोस्वामी जी एकदम चकित हो गए, उनको उसकी बात पे विश्वास सा नहीं हुआ। गुलाब खान ने बोला, अरे गोस्वामी जी आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा, अभी आप राधा रानी को भोग लगा के आए हैं ना। तो गोस्वामी जी ने बोला, हाँ ये देखिए, ये पान का बीड़ा मुझे राधा रानी ने दिया है। और गोस्वामी जी अचरज में पड़ गए, ये तो वही बीड़ा था जो अभी गोस्वामी जी राधा रानी को भोग लगा के आए थे। और उसके उस दिन के बाद से गुलाब खां कभी कहीं नजर नहीं आया। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो अट्टारी पर से जिंदा गायब हुए। ऐसा कहते हैं कि वो राधा रानी और कृष्ण की रास लीला में ही चले गए। अपने अनन्य भक्तों को राधा कृष्ण अपने पास ही बुला लेते हैं। इतनी शक्ति है राधा रानी के मंदिर में, इतनी ऊर्जा है कि पूरा ब्रह्मांड की ऊर्जा वहीं से आती है, ऐसा कहा जाता है। और सारे देवी देवताएं भी उस ऊर्जा को लेने के लिए राधा रानी के दर्शन करने नित्य आते हैं। तो ऐसी है महिमा बरसाने की और राधा रानी की। बोलो जय श्री राधे राधे।